गुर बिन भगनित करहि न कोई, जो रंच संकर सब होई। गुरु बिनु भव निधि तरिए न कोई, जो विरंच संकर सम होई। यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने शंकर से प्रेरणा की, शिव से प्रेरणा कि बिना गुरु के तब तक कल्याण नहीं हो सकता है, जीवन का तब तक कल्याण नहीं हो सकता है जब तक कोई न कोई जीवन में गुरु ना हो। चाहे आप तप करने वाले, जाप करने वाले, त्यागी, बैरागी, शिव के समान भले ही आप हो, लेकिन जब तक कोई ना कोई गुरु नहीं है जीवन में तब तक कल्याण नहीं हो सकता। गुरु जरूरी है। अरे हम तो इतनी पूजा करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, इतना नाम जपते हैं, हमें क्या गुरु की जरूरत। कई लोग ऐसे हैं। गुरु होना अनिवार्य है, जरूरी। गुरु गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु का अर्थ क्या है? गु माने अंधकार और रूह माने प्रकाश। हमारे जीवन के अज्ञान के अंधकार को जो ज्ञान के प्रकाश से दूर कर दे, वो कौन है? गुरु। जो हमें, जो हमारे जीवन को प्रकाशित करे, जो हमारे जीवन से, जो हमारे मन से, जो हमारे अंतःकरण से अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर दे, जो हमें जीवन का वास्तविक मार्ग दिखाए, वो है गुरु। गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु का ये नहीं कि हमारे जैसा चंदन लगाए हो, पगड़ी बांधे हो, लाल पीले कुर्ते पहने हो, ये गुरु का रूप नहीं है। ये संत का स्वरूप हो सकता है, ये ब्राह्मण का स्वरूप हो सकता है। गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु माँ हो सकती है, गुरु पिता हो सकता है, गुरु पुत्र हो सकता है, गुरु पत्नी हो सकती है। प्रमाण चाहिए। भागवत जी की कथा आपने सुनी होगी। प्रहलाद की गुरु कौन थी? उनकी मां दयालु। बाबा तुलसीदास की गुरु कौन थी? उनकी पत्नी माता देवहूति की कथा कल आपने सुनी थी। उनके गुरु कौन थी? कौन थे? उनके पुत्र भगवान कपिल देव। गुरु कोई भी हो सकता है।
लेकिन गुरु होना जरूरी है। गुरुपति हो सकता है, बिना गुरु के कल्याण नहीं है ना। गुरु होना जरूरी है, होना ही जरूरी। गुरु की महिमा शास्त्रों में बहुत है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है नाथ, उसके द्वारा किया हुआ कोई भी पुरुषार्थ, कोई भी धर्म, कोई भी पुण्य का पूर्ण फल उसे नहीं प्राप्त होता है। गुरु किसी शरीर का नाम नहीं है, गुरु किसी जाति का नाम नहीं है, गुरु किसी लिंग का नाम नहीं है। गुरु एक तत्व है। हाँ। कई लोग पूछते हैं महाराज मेरे गुरु जी तो मर गए। मेरे गुरु कब से मर गए? गुरु एक तत्व का नाम है। गुरु की महिमा गोविंद से अधिक है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लाखों पाए, और बलहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो। गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हों तो शास्त्र कहते हैं पहले गुरु के चरणों की वंदना करो, क्योंकि गुरु की ही चरणों की कृपा से गोविंद से मिलन हुआ है। लेकिन गुरु होना चाहिए। गुरु, हाँ, गुरु नहीं। आजकल थोड़ा व्यवस्था भंग है। गलीन गलीन गुरु फिर हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, पर हमें दक्षिणा। ऐसे गुरु से लाभ नहीं। बोलो हर हर। लोभी गुरु लालची चेला, ये गुरु शिष्य का कोई संबंध नहीं है। ऐसे गुरु से न तुम्हारा कल्याण है ना गुरु का स्वयं का कल्याण। बाबा लिखते भी है मानस में, हरहि शिष्य धर्म शोक हरहि शिष्य धर्म शोक सो गुरु घोर नरक जो गुरु अपने शिष्य के धन का तो हरण करते हैं, लेकिन उनमें ये सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने शिष्य के जीवन के शोकों को हरण कर पाए, दुखों को मिटा पाए। ऐसे गुरु घोर नरक में जाते हैं। ऐसा बाबा तुलसीदास कहते हैं। गुरु तो होना ही चाहिए जीवन में, लेकिन कोई सतगुरु होना चाहिए। सतगुरु कब मिलेगा जीवन में? जब भोलेनाथ की कृपा हो। जब तक आप में शिष्य की पात्रता नहीं होगी तब तक आपको सतगुरु नहीं। जब तक आप में शीलता नहीं होगी, विनम्रता नहीं होगी, जब तक आप में सेवा भाव नहीं होगा, अभिवादन नहीं होगा, तब तक सतगुरु नहीं मिल सकता।
से ही संतों से मिलन होता है, भगवान की कृपा से ही संतों से मिलन होता है, भोलेनाथ की कृपा से। हाँ, विष्णु जी कहते हैं किससे? हनुमान जी से। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं। इसलिए गुरु सभी बनाओ। अच्छा, किसके किसके गुरु हैं जरा हाथ उठाना। अरे क्या बात है, एक बार सभी भक्तों के लिए जोरदार ताली। बोलिए संत श्री गुरुदेव भगवान की जय। गुरु के प्रति कभी भी मन में कोई भी दोष मत लाना। गुरु शिव के समान है, सपने में भी कभी भी गुरु के प्रति वैर भाव नहीं रखना चाहिए, ना गुरु के विरुद्ध कोई बात कहनी चाहिए। पहले जितना जानना है उतना जान, लेकिन बात में और गुरु सबके होने चाहिए। इसलिए बहुत सोच के, बहुत समझ के, बड़े विवेक से गुरु दीक्षा लें। और जितनी भी परीक्षा लेनी है, जितना भी जो करना है, वो पहले ही दीक्षा ले लें, बाद में। और जब कोई गुरु ना मिले तब के लिए हम ऐसे गुरु का पता बताए जा रहे हैं, नहीं संकोच बना लेना, यहाँ हो जाएगा। बनाओ तो बताए। चलो, कभी ना कभी काम आ ही जाएगा, बताए देते नाम पता। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो देव की नाम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाम। हनुमान जी महाराज जाओ, हाथ जोड़ो। जब पहले तो ढूंढना, देखना, जब कोई ना मिले तब के लिए ये विकल्प है। जाना हनुमान जी के पास और हाथ जोड़ के कहना, हे पवन पुत्र हनुमंत लाल, जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो। अब कृपा करो हे हनुमान जी महाराज। कैसे? गुरुदेव की नाम। जैसे गुरुदेव कृपा करते हैं वैसे आप कृपा। और गुरुदेव कृपा कैसे करते हैं? गुरुदेव जब कृपा करते हैं तो कैसे करते हैं? तो हनुमान चालीसा का प्रथम दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। इतनी बात समझ लो बस। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु के चरण, श्री गुरु चरण। सरोज माने
सरोज माने थोड़ी बहुत भी हिंदी नहीं पढ़ी क्या? सरोज माने कमल के पुष्प, कमल का पुष्प, कमल के पुष्प को कहते हैं सरोज। तो श्री गुरु चरण सरोज, श्री गुरु के चरण कमल की रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु के चरण कमल की रज। क्या करना चाहिए गुरु के चरण कमल की रज से? तो कहते हैं बाबा, निज मन मुकुर सुधार। निज माने स्वयं का, निज मन, और मुकुर माने दर्पण, दर्पण माने शीशा। श्री गुरु के चरण कमल की रज से स्वयं के मन रूपी दर्पण को साफ करो। निज मन मुकुर सुधार। शीशे को जितना रज से रगड़ोगे शीशा उतना ही चमकेगा। शीशे को आप पानी से धुल के देखो, साफ नहीं होगा, दाग लगेंगे। लेकिन जब शीशे को रज से रगड़ोगे तो जितना रगड़ोगे उतना ही दर्पण चमकेगा। तो गुरु जब कृपा करते हैं तो मन रूपी दर्पण को साफ करते हैं, मन से, अंतःकरण से गंदगी को निकाल के स्वच्छ करते हैं। स्वच्छ मन में, स्वच्छ अंतःकरण में परमात्मा के नाम का गुरु मंत्र डालते हैं और उसी गुरु मंत्र से शिष्य के जीवन का कल्याण होता है। अब ये भी समझ लो, गुरु के चरण क्या है? गुरु के चरण है गुरु का मुख। मुख रूपी चरण, श्री गुरु चरण, और रज है चरण रूपी मुख से कही हुई बात रज के समान है। और उस बात को, उस आज्ञा को कानों से सुन के अपने मन में बिठाना, अपने अंतःकरण में बिठाना, अपने मन, अपने अंतःकरण में बिठाना, ये शिष्य का धर्म है। गुरु तो है, गुरु की आज्ञा का अगर हम पालन नहीं कर रहे हैं तो भी अपराध है, बड़ा अपराध है। गुरु की आज्ञा का पालन ना करना, गुरु का अपमान करना, और गुरु का अपमान करना मतलब परमपिता परमात्मा का अपमान करना। गुरु सोच समझ के बनाओ तो शिष्य भी सोच समझ के बनो। शिष्य के धर्म का पालन कर पाओगे कि नहीं? बाबा कहते हैं, मानस में माता पिता और गुरु की वाणी नहीं विचार करो सुन। जैसे ही माता पिता गुरु की आज्ञा मिले तत्काल उसका पालन करो बिना विचार किए। और यहाँ तक कहते हैं, शिव महापुराण तो इतना कहता है कि यदि आप कुएं से पानी भर रहे हो और बाल्टी आधी दूर तक आ गई और गुरु और माता और पिता में से किसी ने एक ने भी यदि आवाज लगा दी तो तुरंत रस्सी छोड़ो, बाल्टी जाने दो कुएं में, पहले इनकी बात सुनो ना। यहाँ तक लिखा है। तो गुरु के चरण रूपी मुख से, शब्द रूपी रज से अपने मन के, अपने अंतःकरण के अंधकार को दूर करो। गुरु द्वारा जो ज्ञान है, रज रूपी जो ज्ञान है, उससे अपने मन को साफ करो, अपने अंतःकरण को साफ करो और जीवन से बुराइयों को त्यागो, जीवन से बुराई दूर करो।
अच्छाई की ओर जीवन को बढ़ाओ और परमात्मा का स्मरण करते हुए जीवन का यापन करो। यही शिष्य का धर्म है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। सीधा अर्थ और आध्यात्मिक अर्थ। तो हनुमान जी को गुरु बना लो जब कोई गुरु ना मिले। आप विचार करेंगे कि पंडित जी हनुमान जी को गुरु तो बना लें, लेकिन मंत्र कहाँ से लेंगे? अब हनुमान जी तो प्रकट होकर मंत्र देंगे नहीं। तो गुरुजनों का एक नियम होता है, जो मंत्र एक शिष्य को देते हैं वही मंत्र हर शिष्य को देते हैं गुरुजन। हाँ, मंत्र माने सलाह, मंत्री माने सलाहकार। सलाहकार को संस्कृत में मंत्री कहते हैं और सलाह को क्या कहते हैं? मंत्र। तो हनुमान जी ने एक शिष्य बनाया और उसको गुरु मंत्र दिया। कौन सा शिष्य है हनुमान जी का? एक ही शिष्य है। कौन? तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। विभीषण, हनुमान जी महाराज जब मां सीता की खोज करते हुए लंका में गए तो पूरी लंकापुरी घूमने के बाद देखा कि तुलसी का वृक्ष राम नाम अंकित, तो ब्राह्मण का रूप बना के गए विभीषण के यहाँ। देखा विभीषण से हनुमान जी का परिचय हुआ। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आए। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया विभीषण को। तो विभीषण कहते हैं हनुमान जी से, हे प्रभु, मैं राम का इतना नाम जपता हूँ, इतना राम के गुण गाता हूँ, और लंका में तो ऐसे रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है। तो हनुमान जी हंसने लगे और कहने लगे, विभीषण चिंता ना करो, 32 दांतों के बीच में जैसे जीव रहती है वैसे तुम रहते हो ना? विभीषण ने कहा। तो हनुमान जी बोले, जन्म के बाद दांत आते हैं, मरने से पहले टूट जाते हैं। जीभ जन्म के पहले होती है और मरने के बाद तक रहती है। दांत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, स्वाद जीभ लेती है। तो तुम जीव हो तो सुरक्षित हो, चिंता ना करो। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि दांतों से दबती जीभ कट जाए, कोई बात नहीं, जब स्वाद लोगे तो थोड़ा बहुत तो सहन करना पड़ेगा। लेकिन विभीषण कहते हैं, प्रभु हे हनुमंत, मैं इतना राम का नाम जपता हूँ, इतना राम का स्मरण करता हूँ, राम फिर भी हम पे कृपा नहीं करते। तो हनुमान जी बोले, क्यों करेंगे? नाम ही तो जपते हो, कोई गुरु है? कोई गुरु तो है नहीं आप तक, तो क्यों राम मिले? और राम का नाम ही तो जपते हो, राम का काम भी कोई नहीं करते हो। विभीषण बोले, हाँ, लंका में कहाँ मिलेंगे गुरु? हनुमान जी कहते हैं, जिसको कहीं ना मिले गुरु, उसके लिए हम हैं गुरु। मंत्र दिया, कौन सा? सलाह दी कि राम का काम करो। राम की सीता की खोज के लिए मैं आया हूँ, माता सीता की खोज के लिए मैं आया हूँ, मेरी मदद करो, ये होगा राम का काम। और जब करोगे आप राम का काम और लोगे राम का नाम, तो क्यों नहीं करेंगे राम कृपा? हनुमान जी ने कहा, सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा से बक पर। हे विभीषण, राम की रीति है कि जो सेवक है राम प्रीति करते,
कृपा तो छोटी चीज हुई, कृपा क्या है? हमें 500 रुपए की जरूरत पड़ी, हम आपके पास गए, आपने हमें 500 रुपए दे दिए, ये हुई कृपा। अब तुम्हें कोई मतलब नहीं हमसे, तुम जानो तुम्हारा काम है। और प्रीति क्या है, प्रेम क्या है? हमें 500 रुपए की आवश्यकता हुई, मैं गया आपके पास, कहा माँ 500 रुपए चाहिए, काम आ गया है। आपने कहा अच्छा पंडित जी ये लो 500 रुपए लो, और तो जरूरत नहीं है, जरूरत हो तो और बताना, हमारी जरूरत हो तो बताना, गाड़ी की जरूरत हो तो बताना, किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो बताना, काम होना चाहिए पंडित जी, चिंता मत करना। ये हुई प्रीति। 500 रुपए देके मतलब खत्म, ये हुई कृपा। 500 रुपए दे दिए, काम बना दिया, कृपा कर। प्रीति में कृपा में इतना अंतर है। और हनुमान जी कहते हैं विभीषण से, सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। जो सेवक हैं, जो सेवा करते हैं, गुरु संत ब्राह्मण माता पिता बुजुर्ग आदि की जो सेवा करते हैं, राम उनसे प्रेम करते हैं। और जिनसे राम प्रेम करते हैं उनके जीवन में कभी भी किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है। हनुमान ने कहा राम जी का काम करो, राम जी की सेवा करो, माँ सीता का पता लगाने में हमारी मदद करो। विभीषण ने कहा जय हो हनुमंत, अगमई भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कथा मिले नहीं सका। तो हनुमान जी का यही मंत्र आप ले लो, हाँ ले लो। कौन सा मंत्र? सेवा का मंत्र। हनुमान जी कौन है? सेवक है, किसके? राम के। हनुमान जी भगवान शिव के ही अवतार हैं, ये भी याद रखना। हाँ, भगवान शिव के ही अवतार हैं हनुमान जी महाराज, और चिरंजीव हैं, सदैव भक्तों के बीच में रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है हनुमान जी महाराज वैकुंठ में है, स्वर्ग में है या कैलाश पे है। शिव के रूप, शिव का स्वरूप बाबा भोलेनाथ हनुमान के रूप में हम सबके बीच में सदा रहते हैं। 7 लोग ऐसे हैं जो चिरंजीव हैं। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीव। माता पिता गुरु संत ब्राह्मण बुजुर्ग दुर्बल निर्बल आदि जिनको सेवा की आवश्यकता है उनकी सेवा करने लगो, राम का नाम लेने लगो, हनुमान जी को गुरु बना लो। हर हर महादेव। कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं। बोलो राधे। आज लगा मैं वृंदावन से आया हूँ। आज बाबा भोलेनाथ स्वयं गुरु परंपरा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। बाबा ये कथा शिव महापुराण में भी है और रामचरितमानस में भी। आए थोड़ा बाबा की रामचरितमानस से आनंद लेते हुए आगे कथा को बढ़ाएं। बाबा वर्णन करते हैं, एक बार तायुग माही शंभु गए भजन सिपाही। एक बार तायुग माही शंभु गए
एक बार। इसका अर्थ ये नहीं है कि एक ही बार आया त्रेता युग, है ना। अगर हम 10 बार आए आप लोगों के बीच में तो आप क्या कहेंगे, एक बार पंडित जी आप आए थे तब आप नहीं। अगर एक ही बार आए तो क्या कहोगे, एक बार आप आए तो कहेंगे जब आप आए थे तब आप नहीं किया। तो इससे ये सिद्ध होता है कई बार ये त्रेता द्वापर कलयुग आते जाते हैं, ना जाने किस त्रेता की बात है। बाबा कहते हैं एक बार त्रेता युग माही और सब गए बदल। एक बार त्रेता युग आया तो बाबा भोलेनाथ कैलाश की ऊंचाई को छोड़ के, आप कुछ भी हो, आप विधायक हो, आप मंत्री हो, आप मिनिस्टर हो, आप IAS हो, आप PCS हो, आप कुछ भी हो, अपने पद को, अपने अभिमान को छोड़ के जाना, जब भी जाना संतों के पास। बाबा भोलेनाथ ने कह के नहीं करके दिखाया। कथा सुन रहे हो तो साथ साथ शिक्षा भी लेते चलो, हम ये हैं, हम वो हैं, संतों के लिए तुम कुछ नहीं। हाँ, ब्राह्मणों के लिए तुम कुछ नहीं हो, ब्राह्मणों के लिए तो तुम बस भगवान के भक्त हो, अगर उनके पास जो हो वो जहाँ हो वहाँ हो। तो बाबा भोलेनाथ ऋषि कुंभज के आश्रम में आए, शंभु गए कुंभज ऋषि, और अकेले नहीं आए, अकेले नहीं आए, साथ में किसको लाए? बाबा वर्णन करते हैं मानस में, संग सती जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। साथ में देवी सती वचनबद्ध है ना बाबा भोलेनाथ, वचन दिया है जहां भी जाएंगे साथ लेके जाएंगे, आश्रम पे, यज्ञ पे, तीर्थ में, यात्रा में। संग सती जग जननी भवानी, जग की जननी जगदम्बा देवी सती को साथ में लेके बाबा भोलेनाथ कुंभज ऋषि के पास आए और आकर क्या किया? पूजे ऋषि, पूजे ऋषि, कुंभज ऋषि की पूजा की बाबा भोलेनाथ ने। पूजे ऋषि अखिलेश्वर, कुंभज ऋषि की पूजा की और कुंभज ऋषि से निवेदन करने लगे बाबा शिव भोलेनाथ कि हे ईश्वर हमें गुरु मंत्र दो। अब कुंभज ऋषि के पैर के नीचे मानो जमीन ही है। हाँ, समुद्र कहे कि मुझे एक लोटा पानी दे दो, ये बात जमती नहीं। कुंभज ऋषि लोटे के समान है, भोले बाबा शिव समुद्र के समान है। कुंभज ऋषि विचार करने लगे, सभी मंत्रों की तो उत्पत्ति इन्हीं से हुई है, अब मैं इनको कौन सा मंत्र दूं? तो थोड़े संकोच में आ गए कुंभज ऋषि। बाबा भोलेनाथ ने देखा तो कहने लगे, बाबा क्या हुआ, दक्षिणा के बारे में सोच रहे हो क्या कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, मैं दक्षिणा क्या दूंगा? तो ऐसा करो, पहले मैं आपको दक्षिणा दिए देता हूँ, फिर आप बाद में गुरु मंत्र दे देना। बोलो हर हर। पहले दक्षिणा ले लो महाराज, कभी ऐसे शिष्य बनाए महाराज, पहले दक्षिणा दो। बाबा भोलेनाथ ऐसे वो एक मंत्र, कौन सा? वही देवता दानव मानव, याद आया कुछ? हाँ, वही मंत्र बचाया है अभी भोलेनाथ के पास। तो दक्षिणा के रूप में बाबा भोलेनाथ कुंभज ऋषि से कहते हैं कि मैं आपको वो मंत्र देता हूँ, महामंत्र है 99,99,999 मंत्र जो बांट दिए वो सब एक तरफ, ये जो बचा है एक मंत्र ये एक तरफ।
ये मंत्र महाराज दक्षिणा में ले लो और बाद में यही मंत्र हमें गुरु दीक्षा में दे देना। कौन सा मंत्र? श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ये मंत्र भगवान शिव कहते हैं। सब मंत्रों में महामंत्र है नाम, नाम का। दक्षिणा में भोले बाबा ने ये नाम कुंभज ऋषि को दिया और कुंभज ऋषि ने फिर यही नाम भोले बाबा के कान में बोला गुरु दीक्षा के रूप में। बोले शंकर भगवान की जय। यहाँ से बाबा भोलेनाथ ने गुरु परंपरा का प्रारंभ किया। पहले गुरु कौन बने? कुंभज ऋषि। पहले शिष्य बाबा ये अवतार है शिव का। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति जा रहे हैं, समझना जरा। दो व्यक्ति जा रहे हैं साथ में, तो जिस मार्ग से वो जा रहे हैं उस मार्ग में है एक गड्ढा, कुआं। तो उन दोनों में से एक व्यक्ति गिर गया उस कुएं में। कहाँ गिर गया? कुएं में। उसने निकलने का प्रयास किया, नहीं निकल। इसके बाद जो उसके साथ में था उसने सोचा मेरा साथी कुएं में गिरा है, गड्ढे में गिरा है, मुझे इसे निकालना चाहिए। तो दूसरा जो था वो भी उस कुएं में, उस गड्ढे में उतर गया। पीछे से एक व्यक्ति आया, उसने देखा दो लोग कुएं में पड़े तो चिल्लाने लगा, अरे दो लोग कुएं में गिर गए, दो लोग कुएं में गिर गए। एक व्यक्ति वहीं खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था। उसने कहा, अरे पागल हो गया, दो लोग नहीं गिरे, गिरा तो एक ही, गिरा तो एक ही है, दूसरा तो उतरा है, उतरा है कुएं में, इसलिए गिरे हुए को निकालने के लिए। वो नहीं गिरा है, जो गिरा है वो कौन है? जिसका जन्म हुआ है। और जो उतरा है ऊपर से नीचे, ऊंचाई को छोड़ के नीचे आया, वो कौन है? वो अवतार है। अवतार क्यों होता है भगवान का? जब जब होए धर्म की हानि, बाणे उसको अधर्म अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म की स्थापना करनी होती है परमपिता परमात्मा को, तो परमपिता परमात्मा अपना ऊंचा स्थान त्याग कर इस धरा पर आते हैं, धर्म को बल देने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म को निकालने के लिए। उनके विषय में अब बाबा भोलेनाथ कहने लगे ऋषि कुंभज से, आपने हमें गुरु मंत्र दिया, हमने आपको गुरु बनाया, अब हमें आप राम कथा सुनाओ।
कौन सी कथा? राम। राम कथा सुनो। कुंभज ऋषि बाबा भोलेनाथ को राम कथा सुनाने लगे, लेकिन देवी सती माताओं, ये कथा पूर्ण आपके ऊपर आधारित है। माताओं को ये कथा बहुत ही ध्यान से सुननी चाहिए। देवी सती कुंभज ऋषि को देखने लगी, भोले बाबा को देखें, विचार करने लगी कि ये भोलेनाथ भी ना कभी कभी ज्यादा ही भांग पी लेते हैं। ये बूढ़े बाबा ये कथा सुनाएंगे, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, ये कथा सुना पाएंगे? हाँ, बाबा भी अपना समय लगा देते, कभी इधर देखती हैं, कभी उधर देखती हैं, बैठी तो हैं कथा में, मन नहीं है कथा। देवी सती ने संत का अपमान किया, राम की कथा का अपमान किया, भोलेनाथ की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। माता, पति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना स्त्री के लिए बहुत बड़ा अपराध है, गृहिणी के लिए बहुत बड़ा अपराध। पति की आज्ञा का पालन करना स्त्री धर्म के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ मां सती ने कोई अपना धर्म नहीं निभाया। बाबा तुलसीदास ने भी मां सती को क्षमा नहीं किया। ऋषि कुंभज ने भोले बाबा को पूर्ण राम कथा सुनाई, सती ने कथा नहीं सुनी, तो बाबा तुलसीदास ने नाम नहीं लिखा सती का, लिखा क्या? राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा कुंभज ऋषि ने कही और सुनी किसने? सुनी महेश परम सुख मानी। सती का कहीं कोई नाम और निशान ही नहीं, लिस्ट से नाम ही काट दिया बाबा तुलसीदास ने देवी सती का। हाँ, बाबा ने भी सोचा जब कथा सुनी ही नहीं तो नाम लिखूं क्यों? सुनी होती तो लिख देते सुनी महेश और भवानी, क्यों लिखे और भवानी? तो सुनी ही नहीं, लिस्ट से नाम काट दिया। माता याद रखना, इतनी मन से कथा सुनना, इतनी ध्यान से कथा सुनना, इतने भाव से कथा सुनना कि लिस्ट में नाम सबसे ऊपर लिखा जाए। बड़ी भक्ति है कथा सुनना। नवदा भक्ति में द्वितीय भक्ति है, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा सुनना, भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनना द्वितीय भक्ति है। ध्यान देना, इसलिए इतनी ध्यान से, इतनी लगन से कथा सुनना, नाम ऊपर लिखा है। और नाम तो काटा ही, साथ में पूरा सम्मान भी खत्म। हाँ, जब आई थी मां सती भगवान शिव के साथ, तो बाबा ने क्या लिखा था? संग सती जग जननी भवानी। साथ में बाबा के सती हैं, जो जग की जननी है, जो जगत की माता है,
जो आदि शक्ति है, कितने विशेषण लगाए बाबा तुलसीदास ने, लेकिन जब कथा सुनी, अपमान किया कथा का, अपमान किया एक संत का, तो बाबा तुलसीदास ने क्षमा नहीं किया, देवी सती को लिख दिया क्या? मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन ले दक्ष कुमारी। दक्ष की पुत्री को साथ में लेके भोलेनाथ चलती है, कुंभज ऋषि से विदा मांग के, ऐसा बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं। संग चले ले दक्ष कुमार, अहंकारी अभिमानी पिता दक्ष से अब परिचय देने लगे बाबा तुलसीदास। अब जगत माता नहीं रही, अब जगत जननी नहीं रही, अब आदि शक्ति नहीं रही, विशेषण खत्म, सम्मान खत्म। क्यों? कथा का अपमान। ध्यान दें, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे, बाबा कह रहे, मनुष्य चले जा रहे। तेहि अवसर भंजन मही धारा, हरि रघुवंश लीन अवतार। इधर बाबा भोलेनाथ राम की कथा को सुन के जा रहे हैं, साथ में सती हैं, मन में विचार कर रहे हैं। राम की कथा सुनी है, यदि राम के दर्शन और हो जाए तो आनंद ही बढ़ जाए, आनंद ही निराला है। और संयोग से उसी समय राम लीला में गए थे। कौन सी लीला? किस समय की बात है? कि हरिचरित सिंधु सम्मान संग जा रहे वहां वनवासी थे, और देवहित पिता ज्ञान से हो चले राम वनवासी थे। कि गंगा के पार आ चुके थे, दशरथ मरण हो चुका था, और सुग्रीव मित्रता हुई नदी पर सीता हरण हो चुका था। उस समय की बात, प्रभु श्री राम मां सीता के वियोग में विलाप कर रहे, रो रहे। हे खगो हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता कोकिले कूक कर बतलाव, तुमने कोकिल बनी देखी। हे पहरेदारों वन वृक्षों, बोलो बलदेवी किधर गई। राम कभी वृक्षों से पूछते हैं, कभी पक्षियों से पूछते हैं, कभी कुटी से पूछते हैं, कभी लताओं से पूछते हैं, कभी पताओं से पूछते हैं, बोलो सीता किधर गई, बताओ देवी किधर गई। राम तो देवी सीता को देखते, लेकिन भोलेनाथ ने देखा राम को लीला करते हुए, तो विचार किया कि इस समय राम की लीला चल रही है और राम के पास जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि मैं राम के पास गया तो हो सकता है कि राम की लीला में बाधा उत्पन्न हो। तो भोलेनाथ स्वयं रुक गए।
स्वयं को रोक लिया, लेकिन हृदय के भावों को नहीं रोक पाए बाबा। हाँ रोक लिए। तो कहने लगे जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलो मनोज नशा। हाथों को जोड़ा, जय हो सच्चिदानंद, जय हो लीलाधार, जय हो। जैसे इतना कहा वैसे ही देवी सती टेढ़ी नजर से देखने लगी। किसकी ओर? किसकी ओर? भोले बाबा की। और कहने लगी भोले बाबा कितनी बार मना किया है, इतनी ना पिया करो, जो भूल ही जाओगी कौन होगा। अरे कम से कम अपना ना सही मेरा तो लिहाज रखो, मैं कौन हूँ? अरे मैं दक्ष की पुत्री, जो प्रजापति समाज के जो अध्यक्ष हैं दक्ष, उनकी पुत्री हूँ। और मैं आपके साथ चल रही हूँ तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि चलते फिरते रोते गाते व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हो, अभिवादन कर रहे हो। भोलेनाथ मुस्कुराने लगे और कहने लगे देवी क्या कह रही हो, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये कौन है? ये राम है। राम। अरे इन्हीं की तो कथा अभी हम सुन के आए। देवी सती कहने लगी राम, ये राम है। ऐसे होते हैं राम। हंसने लगी, व्यंग करने लगी। अरे जो अपने घर की रखवाली नहीं कर पाया बाबा भोलेनाथ, आप कहते हो कि आपने इनको दुनिया की रखवाली करने का भार सौंपा है। अरे जो अपनी पत्नी की रखवाली नहीं कर पाया, जो अपने घर की रखवाली नहीं कर पाया, वो दुनिया की क्या रखवाली करेगा, दुनिया की क्या रक्षा करेगा। ये तो इस प्रकार पत्नी के वियोग में रुदन कर रहे हैं जिस प्रकार साधारण मानव, अरे साधारण मानव भी तो ऐसे नहीं होता है पत्नी के लिए, ये तो ग्रामीण पुरुष की भांति हो रहे हैं। बाबा कहते हैं देवी ये आपका कथन गलत है, ये प्रेम है प्रभु का प्रेम। ऐसा होता है प्रेम। आप तो कभी नहीं रोए मेरे लिए। अरे ये राम वो राम नहीं है जो राम आप समझ रहे हैं इनको। भोलेनाथ ने कहा क्या मतलब देवी? सती कहती हैं राम राम अलग अलग होते हैं, ये तो दशरथ के बेटे हैं। तो भोले बाबा कहने लगे देवी क्या तुम्हारी नजर में कोई और भी राम है? देवी सती ने कहा राम अनेक है। कौन कौन से? सती कहती है एक राम दशरथ को बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। बाबा इसमें लगे और कहने लगे देवी ये तुम्हारी अज्ञानता है, ये तुम्हारी दृष्टि का दोष है कि तुम एक राम को चार राम के रूप में देख रही हो। राम चार नहीं है, राम एक ही है। जो ही राम दशरथ को बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम है जगत पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। राम एक है, उसके रूप अनेक है, उसकी लीलाएं अनेक है, लेकिन राम अनेक नहीं, राम तो एक ही है देवी। राम एक ही। देवी सती फिर हंसने लगी, कहने लगी बाबा गलत कह रहे, वन वृक्षों से कहते हैं इनको बताओ भोले बाबा को कि ये राम कौन से राम है।
भोलेनाथ कहते हैं देवी सती आज तुम्हें क्या हो गया है? मैं कह रहा हूं तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? देवी सती कहती है बिल्कुल नहीं है बाबा। बाबा भोलेनाथ कहते हैं देवी सती आपको पता है मैं कौन हूं? मैं कह रहा हूं फिर भी आप संदेह उत्पन्न कर रही हो। माताओं, जिस दिन, जिस क्षण, जिस घड़ी आपको अपने पति की बात पर अविश्वास होने लगे, समझ लेना आपका और आपके परिवार के पतन का समय प्रारंभ होने लगा। जिस दिन, जिस घड़ी, जिस समय आपको अपने पति की बात पर अविश्वास होने लगे, समझ लेना हमारे घर का पतन चालू होने लगा। पति के बार बार विश्वास दिलाने के बाद भी यदि आप विश्वास ना करें तो इसमें गलती आपकी। बाबा भोलेनाथ ने कई प्रकार से देवी सती को विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि ये राम हम सब ब्रह्म समान, लेकिन देवी सती नहीं मानी। और ना मानने की कोई दवा नहीं होती, ना मानने का कोई इलाज नहीं है। मानो तो गंगा माँ है और ना मानो तो बहता। मानने से पत्थर में भी भगवान दिखते हैं और ना मानने को भगवान में भी पत्थर दिखाई देता है। मानने ना मानने का विषय है और ना मानने के लिए कोई इलाज नहीं है। तो है करो जिसमें हो सामर्थ्य। 2 + 2 कितने होते हैं? 4। मैं नहीं मानता, मैं 2 + 2 5 मानता हूं। अब हमें ये मना के दिखाओ कि 2 + 2 4 हो। मनाने वाले को मैं अपनी तरफ से 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। यदि किसी में हो सामर्थ्य तो प्रयास कर लेना। 1 लाख रुपए का विषय है। मानने ना मानने का विषय है। ये हमें मना के दिखाओ कि 2 + 2 4 होते हैं। 1 लाख रुपए ले जाओ। किसी में सामान कमेटी भी सोच रही होगी सही है, बढ़ने की कोशिश तो करेंगे ही। कितने भी आप गणित के सूत्र हमें बताओ, कुछ भी करो, कितना भी माथा पटको, बार बार फोन उठाओ, वो जोड़ने घटाने वाला क्या होता है? हाँ, वो खोलो, उसमें 2 फिर प्लस दबाओ, फिर 2 दबाओ, फिर बराबर दबाओ, देखो चल रहा है। हम तो कहेंगे हम मानते ही नहीं, हम मानते नहीं, ये फोन ही गलत है, ये फोन गलत है, ये गलत बता रहा है। 5 हो गए, हम नहीं मानते। अब बताओ क्या करोगे? कितना भी सटपट को, हम तो यही कहेंगे आखिरी में हम मानते हैं, हम तो 5 मानते हैं। बताओ क्या करोगे? जब तक हम नहीं मानेंगे तब तक आप हमें मना नहीं पाएंगे। आखिरी में यही कह के चले जाओगे कि ठीक है पंडित जी, जब पेपर में आए 2 + 2 का आंसर दो तो आप 5 लिख देना और नंबर ले लेना, हाँ पास हो जाना। वो तब की बात है, लेकिन अब तो नहीं। तो कहने का मेरा भाव ये है कि ना मानने का कोई इलाज नहीं, ना मानने के लिए सब समझने वाला थोड़े में समझ जाता है, ना समझने वाले के सामने वो एक हमारे इधर ब्रज में कहावत कही जाती है, भैंस के आगे बील बजाई भैंस न जानी। बोलो हर। तो देवी सती नहीं मान रही हैं आज ये राम
भोलेनाथ मना रहे हैं। जब भोलेनाथ नहीं समझा पाए सती को तो हम आपको कैसे समझा सकते हैं? समझने वाले के लिए हम समझा रहे हैं, ना समझने वाले के लिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं। राधे। अंत में भोले बाबा ही बोल पड़े, कहो देवी कैसे मानोगी ये बता दो। तो देवी सती बोली कि हम तो परीक्षा लेंगे। भोले बाबा ने सोचा चलो कोई नहीं, कल बोलूंगा तुमसे। काम करते हैं, एक दिन दे देते हैं भोले बाबा को मनाने के लिए। देना चाहिए ना समय थोड़ा, क्यों माता? दे दें कि नहीं? ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा तुम्हारी कसम, भोले बाबा, ओ भोले बाबा तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, तुम्हारा रूप, ओ तुम्हारा रूप बसे को मानूंगा। भोले बाबा, भोले बाबा तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, तुम्हारा रूप बसे को मानूंगा। अरे जोगी, अरे जोगी तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, तुम्हारा रूप बसे को मानूंगा। भोले बाबा जय हो, भोले बाबा तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, तुम्हारे रूप बसे को मानूंगा। अरे जोगी, अरे जोगी तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, तुम्हारे रूप बसे को मानूंगा। भोले बाबा जय हो, जोर से। अरे मुंडमा तुम्हारी, मुंडमा तुम्हारी गंगा सजी छे, गंगा सजी छे भोले गंगा सजी छे। अरे मुंडमा तुम्हारी गंगा सजी छे, गंगा सजी छे भोले गंगा सजी छे। ओ भोले गंगा की, ओ भोले गंगा की, ओ भोले गंगा की धनकत माँ, भोले गंगा की धनकत माँ, तुम्हारा रूप बाजे को मानी माँ, तुम्हारा रूप बाजे को मानी माँ। अरे जोगी, अरे जोगी तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, तुम्हारा रूप बाजे को मानी माँ। जो आवाज क्या बात हाथ उठा के, ओ अरे जोगी तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, तुम्हारे रूप बासे को मानी माँ। भोले बाबा जय हो।
गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा पान चढ़ी फूल चढ़ी और चढ़ी मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा चटकी भोग लगे चट करी सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा पंडित को आपने तो घोड़े को गाया अंधन को आँख देख घोड़न को गाया आंधन को पुत्र देख निर्धन को पाया जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा शूर श्याम शरण आए सफल किया राम शरण आए सफल की सेवा हमारी शरण आए प्राचीन को देवा जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा दीनन की लाज रखो सबको सुखकारी दीनन की लाज रखो शंभु सुखधारी जाओ बलिहारी जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा माए विष्णु आए आए सब देवा ब्रह्माए विष्णु आए सभी देवा खबर के काली आई आए महादेवा जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा ओम जय शिवोकारा बोल हर शिवोकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोलेनाथ सदा शिव अर्धाती धारा ओम हरे 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 महादेव भोले पंचानंद राधे हंसा सनी करुणासने ओम हरे 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 महादेव भोले दस भोले अति सोहे तीनों रूप निरंजन ओम हरे 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 महादेव अक्षरमाला वनमाला मुंडमाला धरी मुनि मुनि माला धारी चंदन प्रति मत सोही चंदन नदी मधि सोहे भोले ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर पागंबरी अंगी भोले बागांबरी अलगे चंद्रादिक करुणादिक सनिकादिक करुणादिक भूतादिक शक्ति ओम हरे 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 महादेव हर के माथे कमंडल
त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव विष्णु सदा शिव जानती अभिवेका बोल जानती अभिवेका प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव पर्वत सोहे पार्वती ओ शंकर कैलासा बोल शंकर कैलासा भाग धतूरी कभोज भागी धतूर का भोजन असली बासा ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदा ब्रह्मचारी बोले नंदा ब्रह्मचारी नित्य दर्शन पावत नित्य दर्शन पावते महिमा अति भारी ओम हरे 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 महादेव तगुण स्वामी की प्यारती तो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे तंत्र चत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसयसायिने नमो वयं मे श्रवणाय कुर्महे समे कामा काम कामय मह्यं कामेश्वरो मे श्रवणो ददातु कुबेरगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि मैया के वृंदावन बिहारी लाल के शंकर भगवान के शिव महापुराण के वेद व्यास भगवान मैया के धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के अपने अपने माता पिताओं के अपने अपने गुरुजनों के सत्य सनातन धर्म के नमः पार्वती पते हर हर महादेव सभी